हेलो एवरीवन, वेलकम टू याजिस किचन। शकरकंद अभी सर्दियों में खूब अच्छी सी आ रही है और मुझे ना शकरकंद बहुत पसंद है। तो चलिए आज शकरकंद को मैं अपने स्टाइल में उबाल के खिलाऊंगी। वैसे अब आप नॉर्मली उबाल के खाते हो ना, उसकी मिठास चली जाती है। तो मेरी मम्मा क्या करती थी, इस तरह से उबाल के खाते थे हम लोग। तो आज मैं भी उसी तरह से आपको बना के दिखाऊंगी, जिससे इसकी मिठास भी बनी रहती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। तो पहले तो क्या करेंगे, हम शकरकंद को अच्छे से छील लेते हैं। तो चलिए इनको हम आराम से पहले छीलते हैं सारी शकरकंद को, उसके बाद हम इससे उबालेंगे। इसको उबालना मतलब वैसे तो नॉर्मल उबालना ही है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 मिनट में आपकी ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। देखिए वैसे तो शकरकंद जो होती है ना, भून के खाने में मज़ा आता है। लेकिन शहरों में क्या होता है भाई, हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है कि आग जलाओ और फिर वो सारी चीज़ें अरेंज करो। तो बेटर है भाई उबाल के खाना पड़ता है। तो उबाल के खाने में क्या होता है, उसका जो स्वाद होता है ना, उसकी जो मिठास होती है वो चली जाती है शकरकंद की। तो उसकी मिठास को बरकरार रखने के लिए आप थोड़ा सा एक ट्विस्ट कर दीजिए और बिल्कुल आपको मीठी मीठी लगेगी। आराम से आप इसको ईजिली खा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने शकरकंद को छीलना स्टार्ट कर दिया था। इसके सारे छिलके उतार देती हूँ मैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट उबाल के हम ऐसे ही खा लेंगे। और इसमें क्या कहते हैं, ये छिलके हम नहीं रखेंगे, क्योंकि छिलकों के साथ भी उबाल सकते हैं। लेकिन हम जिस तरह से मैं उबालूंगी ना, उसमें छीलना ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ मतलब वो काम नहीं आएगी। तो चलिए अभी इनको पहले छील लेते हैं भाई। इनको छीलना पहले इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनको धुलेंगे, उसके बाद कट करके हम इनको बॉईल करेंगे। और बस जो ट्विस्ट रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको उबालना है। और फिर इसकी जो मिठास है ना, वो आपको और ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत मीठी मीठी सी प्यारी प्यारी सी लगेंगी। तो उसी तरह से आप इसको बना सकते हो। ऐसे मेरी मम्मा बनाती थी, तो उसी तरह से मैंने भी बनाना सीख लिया। और क्या कहते हैं, जो अपने मम्मा पापा से ही हम सब सीखते हैं ना, तो वो बनाती थी तो उनको देखते देखते मैंने भी ये चीज़ें सीख ली। तो पहले तो भाई इनको छीलते हैं, क्योंकि छीलने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है दोस्तों। और कितना भी आप जल्दी करो लेकिन तब भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैं आप लोग वीडियो में थोड़ा से टाइम में देख लेते हो, क्योंकि हम लोग आधी से कुछ वीडियो जो होती है उसको स्किप कर देते हैं, कुछ वीडियो को कट कर देते हैं। सारी चीज़ें दिखाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो ये देखिए मैंने ये सारी शकरकंद वो छील ली है, अभी एक दो रह गई, उनको भी छील लेते हैं। और उसके बाद हम इसको एक बर्तन में रख लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें धुलना भी है अभी। धुलने के बाद ही इनको कट करके बॉईल होने रखेंगे। अभी जो दो बाकी हैं इनको भी छील लेते हैं। नॉर्मली उबाल के खाओ तो इनकी जो मिठास होती है ना, बिल्कुल चली जाती है। तो आप इस तरह से उबाल के खाइएगा, बिल्कुल भी आपको सीटे सीटे या मतलब बिल्कुल इनकी मिठास कम नहीं लगेगी। आप इजीली खा सकते हो और खाने में भी अच्छे लगते हैं। बाकी आप लोग इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको उबाल के खाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और पता है इस तरह से बन भी फटाफट जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, और मैंने बाद में क्या किया था, जब इन शकरकंद छिल गई थी तो उनके जो किनारे होते हैं ना, जड़ टाइप के, उनको मैंने कट कर दिया था। और ये एक और बची थी, इसको भी छील लेते हैं, छोटी सी थी। तो चलिए इनको भी हम छील के आराम से इसको हम रखते हैं। फिर इसके जो छिलके वगैरह ये सब फेंक देंगे हम। इसके भी किनारे काट देते हैं। बस अब ये सारे छिलके वगैरह हम फेंक देते हैं, इनको हटाते हैं साइड में। और शकरकंद को हम पहले तो धुलेंगे, उसके बाद उसको हम कट करेंगे। तो पहले इन छिलकों को हटा देती हूँ मैं। अब ये देखिए मैंने सारी शकरकंद जो है ना, वो एक इस बड़े से बर्तन में रख ली है, मतलब बड़े से कटोरे में रख ली है। और चलिए अब इनको हम वॉश करेंगे। तो यहाँ पे वॉश करने के लिए पहले सबसे पहले चलिए इनके पास चलते हैं। मैंने पहले वो चॉपिंग बोर्ड था उसको भी साफ़ कर लिया, क्योंकि इस पर अभी हमें कटिंग करनी है। थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद चलिए अब हम शकरकंद को भी धुलते हैं। शकरकंद को धुलने के बाद हम इनको यूज़ में लेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारी रेत रहती है ना, तो रेत वगैरह होती है, उसको अच्छे से हमें धुल लेना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और अब हम शकरकंद को भी अच्छे से धुल लेंगे।
तो चलिए इसको हम बार-बार अच्छे से धुलते हैं। इसको कई सारे पानी से धुलती हूँ मैं, एक पानी से बिल्कुल भी कोई भी सब्ज़ी हो, मैं जब तक उसको 2-4 बार धुल ना लूँ तब तक मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होता। और मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा वैसी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना, एक भी रेत का कण जो है ना रहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, अगर एक रेत का कण अगर आ जाए ना मुँह में, तो पूरा स्वाद जो होता है ना बेकार हो जाता है। अब मेरी मेरी कंडीशन तो ऐसी है, अगर मान लो एक रेत का कण अगर मुँह में मेरे आ जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरे सारा रेत मेरे मुँह में आ गया हो। इसलिए मैं सब्जियों को धुलने में ना कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ, भले ही थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि टाइम ठीक है, लेकिन कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं खाना है ना? तो देखिए मैंने इनको खूब अच्छे से कई बार रगड़-रगड़ के धुला है, क्योंकि भाई मेरे को बिल्कुल भी ये वो नहीं रहता कि भाई एक भी रेत का कण बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। काफ़ी बार मैंने इसको धुला, 4-5 बार। अब देखिए लगभग धुल चुकी हैं, सारी हो चुकी हैं। चलिए अब हम इनको कट करते हैं। तो कटिंग आप अपने हिसाब से करते हैं, चाहे तो इसको स्लाइसेस में कट कर लीजिए, चाहे गोल-गोल कट कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। चाहे क्यूब में कट कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, आप इनको जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हो। तो मैं इनको ना बस कुछ गोल-गोल शेप में ही कट कर ले रही हूँ, जैसे नॉर्मली अपने कट करते हैं, उसी तरह से मैं कट कर ले रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, इस तरह से गोल-गोल टुकड़ों में मैं कट कर ले रही हूँ। थोड़े से मोटे टुकड़े ही रखिएगा, क्योंकि हम इन्हें बॉयल करेंगे। अगर पतले टुकड़े रखेंगे तो बॉयल करने पे वो बिल्कुल भी एकदम गल जाएँगे और बहुत ज़्यादा एकदम मैशी-मैशी हो जाएँगे। तो इसलिए इनको थोड़ा मोटे टुकड़ों में ही रखिएगा, जैसे कि मैं रख रही हूँ। चाहे तो आप इसको स्लाइसेस में भी कट कर सकते हो, जैसे लंबे-लंबे स्ट्रिप के टाइप के कट कर सकते हो, क्यूब में भी कट कर, लेकिन मोटे में ही कट कीजिएगा, बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए मैं काफ़ी मोटे-मोटे कट कर रही हूँ, इसी तरह से ही आपको मोटी-मोटी शकरकंद कट करनी है। और बस इनको कट करने के बाद अभी हम इनको रखेंगे कुकर में। तो ये देखिए सारी कट हो चुकी हैं लगभग हमारी। बस इतने मोटे-मोटे चंक इन टुकड़ों में ही हमें कट करना है। और चलिए अब इनको हम रखते हैं कुकर में। तो ये सारे हमने कट कर लिए हैं। अब इनको हम कुकर में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुकर लेने चली गई थी, इसलिए आपको यहाँ पे दिख नहीं रही हूँ, लेकिन अभी जस्ट आ रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं कुकर ले आई हूँ, और अब इसको इसमें हम इस जो शकरकंद हमने कट की है ना मोटी-मोटी, इनको हम इसमें डाल देंगे, मतलब कुकर के अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद इन्हें हम बॉईल करेंगे। अब बॉईल करते टाइम थोड़ा-सा ट्विस्ट करना है, जिससे इनकी मिठास जो है ना अच्छे से बनी रहेगी। तो वो क्या करते हैं वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, जस्ट रुकिए, 2 मिनट वेट कीजिए। पहले हम ये शकरकंद सारी जो है ना वो हम कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ इससे आगे क्या करना है। भाई उबाल के तो हम लोग को शहरों में खाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे शहरों में बहुत सारी मतलब चीज़ें अवेलेबल करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हर चीज़ में थोड़ा-सा ट्रिक है, टाइम देना पड़ता है और अरेंज करना पड़ता है। तो बेटर है जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसी से कीजिए। तो देखिए अभी मैंने ये सारे जो शकरकंद है उनको कुकर में डाल दिया है, और अभी हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चीज़ ऐड करेंगे। थोड़ा-सा पहले तो पानी ऐड करेंगे। तो अभी ये देखिए, अब इसमें हम ना थोड़ी-सी यहाँ पे ना आप गुड़ या चीनी कुछ भी थोड़ा-सा ऐड कर सकते हो। अब जैसे ये जो शकरकंद है इनमें मैं अब थोड़ा-सा गुड़ डालूँगी। गुड़ तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं यहाँ पे चीनी या गुड़ कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। या इनफैक्ट अगर आप गुड़ डालते हो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो चीनी भी डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं चीनी ही डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी गुड़ अवेलेबल नहीं था। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है, और अभी हम इसको इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और पानी बहुत कम ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, और गैस पे हम स्लो आँच में रख के इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो जाएँगे। अभी देखिए इसमें थोड़ा-सा पानी जो इसका है ना वो रह गया है। इसको हम कुकर को खोल के थोड़ी देर इस पानी को बिल्कुल सुखा लेंगे, और उसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे और खाएँगे। इस तरह से आप जब शकरकंद उबाल के खाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी मिठास में कोई कमी नहीं लगेगी, और आप ईज़िली इसको बना के खा सकते हो। और इस तरह से मेरी मम्मा बनाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी भाई चूल्हा-वूल्हा था नहीं, तो ऐसे ही हम खाते थे।
तो इस तरह से आप लोग भी खा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स मैं आपको देती रहूँगी। और ये देखिए, ये इस तरह से आप बस ये उबल गई हैं, अब इनको आप डायरेक्ट ऐसे ही गरम-गरम खा सकते हो और बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे, बिल्कुल मीठे-मीठे लगेंगे। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईज़ी है और अच्छा तरीका है मिठास रखने का। और ये देखिए, हमारी शकरकंद बिल्कुल भी उबल चुकी है और आराम से खाने के लिए रेडी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।